हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो आप लोग काफ़ी जद्दोजहद से और काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, तो आखिरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आज शाम तक देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा जो बीपीएससी 2.0 है उसके अंतर्गत आप लोगों की कितनी भर्ती भरी गई है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और आपको जो पढ़ना चाहिए था वो किस अनुसार पढ़ना चाहिए था, और वो भी एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके द्वारा बयान दिया गया है। और किस प्रकार का जो आपका लैंग्वेज पेपर है जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन्होंने उस चीज के ऊपर भी चर्चा करी है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आखिरी, आप लोगों को पता ही है कि आज रात 9 बजे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले हैं, जो कि एक मैराथन क्लास होने वाली है, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसके बारे में क्या खबर फैल रही है और ये क्या बोल निकलने का न्यूज निकलने की बात आ रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग अलग अलग प्रकार के न्यूज को फॉलो करते हो या फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट्स की साइड को फॉलो करते हो या फिर आप ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हो या ट्विटर को फॉलो करते हो, तो आपको ये न्यूज देखने को मिल रही होगी कल रात से आपकी एक न्यूज निकल कर आ रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना वो तैयार है। क्या कह रहे हैं कि जो बीपीएससी जो द्वारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करी गई थी वो जो रिजल्ट है वो जारी कर सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो रिजल्ट होगा जारी। आगे क्या कह रहे हैं कि 4700 सीटों पर हो सकता है रिजल्ट जारी और रिक्तियों के आधार पर रिजल्ट तैयार। यानी कि ये पूरा का पूरा जो न्यूज है हर जगह फैला हुआ है। आपके न्यूज चैनल को उठाकर देख लो, ट्विटर को उठाकर देख लो या कहीं पर भी उठाकर देख लो, हर जगह ये न्यूज फैली हुई है कि भाई आखिरकार जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो ये कल रात से न्यूज फैल रही है, तो आज रात की बात करी जा रही है और यहां तक कि टाइम भी बता दिया गया है कि रात में 8 बजे के बाद कभी भी आप लोगों का ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी विद्यार्थी या कोई भी अध्यापक विद्यार्थी जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो है वो 1 से 3 मार्क्स तक आपके कम है और आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो जाएगा रिजल्ट, तो आप लोग वेट करिए। अगर जिसके ज्यादा रिजल्ट में नंबर कम है जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 नंबर कम है, तो वो बच्चे वेट अपने आप को ये मानकर चलिए कि नहीं भाई बहुत कम चांसेस है, 50-50 चांसेस है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है कि आज आपको ये देखने को मिल सकता है। बाकी जो के पाठक जी हैं मुख्य सचिव, वो कह रहे थे कि 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। बाकी देखते हैं, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 से 7 के बीच तो हमें रिजल्ट देखने को मिल ही रहा था। लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि कठोर सूत्रों से पता चला है कि आज रात में ही आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए आज रात का ही हम वेट कर लेते हैं। तो जो लोग बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लो भाई आपके लिए खुशी आ गई। लेकिन खुशी के साथ साथ गम भी है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो है 4700 पदों के ऊपर आपकी क्या देखने को मिल रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब कई लोगों के मन में दुविधा है कि भाई ये 4700 जो पद है ये आखिर किसके हैं, पीआरटी वालों के हैं, माध्यमिक वालों के, 9वीं 10वीं वालों के, या फिर उच्च माध्यमिक वालों के हैं यानी कि 11वीं 12वीं वालों के, या फिर ये तीनों को मर्ज कर जाए, तीनों को मर्ज करके तब आपको देखने को मिलेगा। तो देखो देखो इसका जो है मेरे पास एक ऑफिशियल आप लोगों के लिए क्या है, ऑफिशियल मेरे पास इसका पूरा का पूरा एक ब्यौरा है, एक तर्क है जिसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि तीनों की तीनों सीट का है। 4700 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ये तीनों के तीनों का है, प्राथमिक का भी, माध्यमिक का भी और उच्च माध्यमिक का भी। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक लेटर दिखाता हूं, ये देखो ये लेटर है, ये लेटर मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है और ना ही आपका किसी फेक के द्वारा ये लेटर बनाया गया दोस्तों, ऑफिशियल बीपीएससी के द्वारा। और ऑफिशियल बीपीएससी की साइड पर ये लेटर रखा हुआ है, जाकर आप वहां पर देख सकते हो। जिसमें क्या कहा गया है देखो, बड़े बड़े अक्षरों में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग भी कहो हाँ सर आप सही कह रहे हो। देखो यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि बीपीएससी TRE 1.0 जर्नल सब्जेक्ट पीआरटी, जर्नल सब्जेक्ट यानी कि सामान्य, जिसका हिंदी इंग्लिश था वो, बंगला उर्दू वाला नहीं। वहां पर इन्होंने पूरी की पूरी सीट दी हुई है। अगर आप लोग इसको देखोगे तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, टोटल रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट एंड वैकेंट सीट यानी खाली सीट। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो हमारे बिहार राज्य 38 राज्य हैं उन पूरे के पूरे 38 राज्यों का ये पूरा का पूरा खाका दिया हुआ है कि किस किस राज्य में कितने कितने आपकी सीट खाली है। तो मधुबनी 38वां जिला है,
टोटल सीट थी 814, भरी गई 754 और बची हुई है खाली 60। यानी कि कुल मिलाकर जो पीआरटी वालों की सीट बची हुई है तो वो बची हुई है दोस्तों 4619। तो अगर दोस्तों ये जो खबर निकल कर आ रही है 4700 सीट के ऊपर आ रही है वैकेंट, तो उसमें पीआरटी वालों का कम से कम नहीं तो 4619 सीट होनी चाहिए, तब जाकर यह माना जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस अनुसार दिया जा रहा है जिस अनुसार बीपीएससी को बताया गया था कि इतनी वैकेंट सीट खाली है। अब कई दोस्त कहेंगे कि सर ये तो नोटिस आपका जो सीट खाली है वो बीपीएससी 2.0 में जोड़ दिया गया है, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था आपका बीपीएससी 2.0 का पीआरटी वाला। ये जो सीट की जब ब्यौरा है वो आपका मुश्किल से अभी 5-10 दिन पहले ही आया था, ठीक है। तो इसलिए ये सीट अभी खाली है, इसके ऊपर वैकेंट के ऊपर क्या आना था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था। तो 4619 जो है ये वैकेंट पोस्ट है आपकी पीआरटी की। बाकी बची हुई जो आपकी अप्रोक्सीमेटली 400 सीट है, इसके ऊपर आप लोगों का अगर होगा तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग 4700 पर देंगे तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही एक न्यूज एक और निकल के आ रही है कि पीआरटी का केवल इसके अंदर 1100 सीट है। कितना? केवल 1100। अब कई दोस्त कहेंगे सर आपको कैसे पता? तो दोस्तों जैसे वो न्यूज फैल रही है ना ये वाली कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, वैसे ही ये भी न्यूज है कि आपका पीआरटी में जो है केवल 1100 सीट आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी क्या कर रही है, सीटों के अंतर्गत हेर फेर कर रही है। क्योंकि जब बीपीएससी खुद कह रही है कि इतना है, क्या है, अगर बीपीएससी खुद कह रही है इतनी सीट है तो इतनी बार आपको कम से कम देनी चाहिए ना। जो 28,000 32,000 40,000 अलग अलग लोग बोल रहे हैं, चलो हम उसे भूल जाते हैं। आप जो बोल रहे हो पीआरटी के बारे में कम से कम वो तो दो। अगर 4700 बोल रहे हो तो 4600 तो ओनली आपकी पीआरटी की है, बाकी आपकी वहां पर देखा जाए तो केवल बची हुई जो 100 सीट है वो इतनी है, 100 सीट केवल देखने को, मतलब 4700 है ना, तो लगभग लगभग 4600 यहां हो गई। बाकी बची कितनी है, कुछ आपका मिलाकर यही 300-400 बची, तो उतनी सीट पर ही आएगी। बाकी नहीं ना, उतनी पे तो नहीं आएगी। कहीं ना कहीं वहां पर आप वो क्या कर रहे हो, परेशान करने वाली बात हो गई है। अब ये देखने वाली बात है कि ये सही में ही पीआरटी में 1100 सीट देखने को मिलेगी या 4600-1900 सीट देखने को मिलेगी। अगर 4619 सीट देखने को मिल रही है तो मतलब पीआरटी को जो सीट दी गई है बीपीएससी की, बीपीएससी केवल उतना ही जारी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है, बाकी देखते हैं, शाम तक पता चल ही जाएगा आपको और हमको। तो ये हो गई दोस्तों आपकी पहली सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जानकारी। आगे आते हैं तो बीपीएससी 2.0 की जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत पता चल गया है कि कितने लोगों ने अपना ये फॉर्म भरा है। तो देखा जाए तो प्राथमिक के अंतर्गत जो सीट थी वो अप्रोक्सीमेटली 9,500 सीट थी सारे विभागों को मिलाकर, जिसमें जो आवेदन हुए हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आवेदन हुए हैं। 1,07,264 आवेदन हुए हैं, मतलब एक सीट के ऊपर लगभग लगभग 11.5 बच्चे फाइट कर रहे हैं। पिछली बार से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, पिछली बार इतना नहीं था, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बच्चे थे, अब यहां पर 11.5 बच्चे देखने को मिल रहे हैं एक सीट के ऊपर। वहीं पर ही माध्यमिक की बात करी जाए 6 से 8 की तो 32,000 सीट है, फॉर्म भरे गए हैं इसमें 3,86,900, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो कि 12 एक सीट के ऊपर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। माध्यमिक की बात करी जाए तो 9 से 10 की तो 25,829 सीट थी, फॉर्म भरे गए हैं 2,22,286, मतलब 8.5 बच्चे एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। और सबसे कम देखने को मिला है उच्च माध्यमिक के अंतर्गत, यानी 11वीं से 12वीं के अंतर्गत। सीट है आपकी अप्रोक्सीमेटली 53,000, भरे गए हैं फॉर्म 1,08,564, ठीक है। यानी कि 2 विद्यार्थी जो है वो एक सीट के ऊपर देखने को मिल रहा है फाइट करता हुआ। तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो उच्च प्राथमिक के अंतर्गत ही है और सबसे उच्च माध्यमिक के अंतर्गत ही है, और सबसे कम देखने को मिला तो देखा जाए तो माध्यमिक और उच्च प्राथमिक के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, मतलब उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। वो 11.5 और 12 के आसपास फाइट देख रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कितने लोगों के अनुसार सीटों का चयन होगा और कितने लोग एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आप लोगों की सीट की गणना थी कि कितने लोग कितने सीटों के ऊपर फाइट कर रहे हैं। बात करी जाए दोस्तों तो यहां पर हमारे जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके द्वारा एक अखिलेश कुमार जी हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा ना, जिसमें आपका जो क्वालिफाई पेपर है सामान्य अंग्रेजी और हिंदी पूछा जाएगा, तो इससे संबंधित आपके ग्रामर वाले प्रश्न होंगे, इंग्लिश ग्रामर का या फिर हिंदी ग्रामर का। लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने बोल रखा है कि बेसिक हिंदी व बेसिक इंग्लिश के जो लिटरेचर होते हैं ना,
उसके भी प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो 30 है, तो 30 में केवल आपके ग्रामर ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो उच्च वाले हैं बच्चे जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट चुना होगा, उसमें आपका लिटरेचर देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में लिटरेचर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को क्या बुक पढ़नी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, केवल SCERT बुक्स पढ़िए और NCERT बुक्स पढ़िए केवल। और आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर मैं ये प्राइवेट पढ़ लूं, मैं ये गवर्नमेंट पढ़ लूं, मैं ये पढ़ लूं, मैं ये पढ़ लूं। नहीं, अगर आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो तो कक्षा 6 से लेकर 10 की किताबें पढ़ो। अगर आप 8वीं तक की तैयारी कर रहे हो तो 12वीं तक की किताबें पढ़ो। अगर आप 9वीं 10वीं की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन तक के लेवल की किताबें पढ़ो। और अगर आप 11 से 12वीं की तैयारी कर रहे हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किताबें पढ़ो। बस आपका एग्जाम वहीं से ही पूछा जाएगा और वहीं से ही क्लियर होगा। आप उठाकर देख लीजिए पिछली बार का पेपर, एनसीईआरटी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और एनसीईआरटी के अंतर्गत से ही पूछे जा रहे थे। तो इसलिए आपको इधर उधर प्राइवेट पब्लिकेशन या इसी और चीज के ऊपर भागने की जरूरत नहीं है, केवल इनको फॉलो करिए। बाकी अलग अलग जो जानकार है वो भी यही बता रहे हैं, आपका इजिली हो जाएगा। और क्वालिफाइंग पेपर 30 नंबर का, और 30 नंबर में से आपको 9 नंबर लाने हैं, और मुझे लगता नहीं कि आप 9 नंबर नहीं ला पाओगे। इजिली आप लोग अगर आंख बंद करके भी मारोगे ना अलग अलग चीजों पर कि चलो तुक्का मार देते हैं, तो भी मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तो यार ठीक ही हो जाने चाहिए। 1/3 तो कम से कम ठीक होंगे। अगर आधे भी ठीक होते तो 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं। मैं तो 1/3 कह रहा हूं फिर भी, ठीक है। अगर इतने भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है हम सभी के लिए, ठीक। तो इसलिए क्वालिफाई पेपर में मुझे लगता नहीं किसी को परेशानी होगी तो जीएस में परेशानी होगी और किसी में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर किताबों से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किताब किसने लिखी है किसने नहीं लिखी है। तो इसलिए दोस्तों आपको उस चीज को फॉलो करने की आवश्यकता है। ओके, चलिए अब किताबों की बात आई है तो दोस्तों आप लोगों को पता है 1885 से लेकर 1947 के बीच में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसको 3 चरणों में हमने पढ़ा था, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवाद चरण। तो जिसमें से दोस्तों मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा था, आप लोगों को कंप्लीट भी करवा दिया था। आज रात 9 बजे, कब? आज रात 9 बजे दोस्तों हम पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक मैराथन क्लास लेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे और पूरी जानकारी मैं आपको उसके बारे में दूंगा। तो रात 9 बजे हम मेगा प्रैक्टिस करेंगे कि आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर वो जो किताबें वाले क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा सकते हैं। तो रात 9 बजे जोड़ना ना भूलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। सभी के सभी तैयार हो जाइए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, जिसका इसके अंतर्गत हो जाएगा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। नहीं होगा तो बिल्कुल हताश मत होइएगा, एग्जाम है, दोबारा आएगा, दोबारा देंगे, नंबर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो 2024 के लिए प्रिपरेशन का तैयारी शुरू कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, अपने आप को कोसिएगा मत। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।